नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यह वीडियो साझा से संबंधित है, अर्थात आप पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण सवालों को इसमें देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले जो है हम 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, क्योंकि आप जब उसको देख लेंगे तो आप इस चैप्टर को, आज के टॉपिक को बेहतरीन तरीकों से समझ पाएंगे। तो चलिए हम साझा को स्टार्ट करते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को पहले समझते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कोई व्यक्ति जब पार्टनरशिप स्टार्ट करता है तो 2 बातें होती हैं। पहला, उसका धन कितना लगेगा, यानी उसने कितना रुपया लगाया है, और दूसरा कितने समय के लिए लगाया है। यही 2 चीज आप समझ लीजिए और आपका पूरा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। जैसे देखिए, ए है और बी है। मानिए ए ने 1000 रुपया जो है 5 महीना के लिए लगाया। ए ने 1000 रुपया 5 महीना के लिए लगाया और बी ने 5000 रुपया 1 महीना के लिए लगाया। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, दोनों का गुणनफल, ये 5000 ये भी 5000, अर्थात लाभ का अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। कहेंगे क्यों, जरा इसी को समझिए। देखिए, धंधा उसका 5 महीना चला था, जिसमें 1000 रुपया ये 5 महीना तक लगाया और ये 5000 रुपया 1 महीना तक लगाया। मैं इस तरह उदाहरण आपको दे दूं, सोचिए, या बैंक से 1000 रुपया कर्ज लेकर बिजनेस में लगाया होगा, तो वो 5 महीना में कितना ब्याज दिया होगा। तो स्वाभाविक है, ब्याज का जो भी रेट होगा, मानिए X% था, तो 1000 गुना 5 गुना X/100 ब्याज दिया होगा, यानी वह 50x ब्याज दिया होगा। और बी भी उसी बैंक से उधार लिया, 1 महीने के लिए 5000 रुपया लिया, तो आप कहेंगे 5000 गुना 1 गुना X/U भी दिया होगा, यानी U भी तो 50x ब्याज दिया होगा। इसका अर्थ ये हुआ, आप सीधा समझिए कि लाभ का जो अनुपात बांटा जाएगा, लाभ का जो रेशियो होगा, वह ए ने कितना रुपया कितने समय के लिए लगाया, बी ने कितना रुपया कितने समय के लिए लगाया, इस पर डिपेंड करता है। जैसे एक दूसरा उदाहरण, ए है, बी है और सी है, या 200 रुपया लगाया, या 300 रुपया लगाया, या 400 रुपया लगाया, या लगाया 3 महीना के लिए, या 4 महीना के लिए, और 5 महीना के लिए। अंत में जब हिसाब करने लगा तब किस रेशियो में बांटेगा, तो स्वाभाविक है, धन गुना समय, धन गुना समय, धन गुना समय का जो रेशियो होगा, उसी अनुपात में क्या बांटा जाएगा, लाभ बांटा जाएगा। यदि कोई विशेष शर्त नहीं है तो ठीक है। तो चलिए, आप इसको बखूबी समझ गए होंगे और अब हम प्रश्न पर आते हैं। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, और सवाल के पहले हम आपको बता दें कि यदि आपके पास यह PDF नहीं है तो आप जाएं टेलीग्राम चैनल अचीवर पर्वता व प्रभास सर पर, आपको वहां से यह PDF मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए आइए, पहला सवाल है, कहता ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा मिलता है। देखिए, 2 तरीके से बनाऊंगा। पहला तरीका आप देख लें। कहते ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा मिलता है। हमने माना संपत्ति क्या है, X है, कुल संपत्ति X है, और इसका 2/5 मिलता है। क्लियर। तो अब यह किसका संपत्ति हो गया, ए का संपत्ति, जिसमें से वह 1/3 दान कर देता है। देखिए, 1/3 दान करता है और फिर बोलता है कि यदि उसने 16,858 दान किया, यानी यह 16,858 के बराबर है। आपका समीकरण क्या हुआ, बन गया। क्लियर है, आपका समीकरण बन गया। आप इस तरह बना सकते हैं। तो कहता है कि तो उसे अपने पिता की संपत्ति से कुल कितना रुपया मिला था। तब आप जब X का वैल्यू निकालेंगे तो X क्या होगा, X बराबर हो जाएगा 16,858 गुना 5 गुना 3 बटा कितना, 2। तो ये पिता का संपत्ति हुआ। कहता है कि पिता की संपत्ति से उसको कितना मिला था, तो ध्यान दीजिएगा, इसका 2/5 भाग मिला था। कितना मिला था, 2/5 भाग मिला था। तो आप ये 2 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, गुना कीजिए 3 से, तो आपका क्या हो जाएगा, आप 3 8 24 के 4 बकेरा 2 5 या 15 2 17 के साथ, यानी 50 574 होगा। आप टिक लगाएंगे। तो पहला तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका समझना है, तब आपका स्पीड बढ़ेगा। क्या, पहला चीज कहते ए को उसके पिता का संपत्ति का 2/5 मिलता है।
पिता की संपत्ति का 2/5 मिलता है, यानी पिता का टोटल संपत्ति ए को मिलता कितना है तो हमने बताया है। जिस पर बात फोकस होगी उसको हम हर के रूप में लिखेंगे, यानी यह आदि कुल संपत्ति 5 है, इसको 2 मिलता है। देखिए आदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये देख ले, आप बेहतर समझेंगे। फिर देखिए कहता है जिसमें से वह 1/3 दान करता है। जैसे 1/3 की बात हो गई ना तो तुरंत आप गुना 3, यानी 1/3 हर 3 है, आप इसको 3 से गुना करना है। यानी मैं ये कह रहा हूं यदि ए और टोटल का रेशियो यदि 2:5 में था तो 2:5 में अर्थात 2/5 में था तो अंश और हर में तो एक समान संख्या से गुना किया जा सकता है अपने सुविधा अनुसार। हमने 3 से गुना कर दिया आसान करने के लिए, प्रश्न आसान तरीका से बनाने के लिए। अब कहता है जिसमें वह 1/3 दान कर देता है। देखिए अब ये किसका है, ए का संपत्ति क्या है, 2 गुना 3 है। अब टोटल कितना है, 5 गुना 3, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। इसमें से दान कितना करता है, वह दान करता है 2 गुना 3 का 1/3, 3 कैंसिल, यानी 2 रुपया क्या करता है, दान करता है। यानी जो पूछा जा रहा है ना जल्दी जल्दी बनाते जाएंगे। अब देखिए कहता है उसने दान 16,858 किया है। अरे मैं तो कहता 2 किया है, अनुपातिक में 2 किया है, तो अनुपातिक 2 के लिए कितना 16,858, तो 1 के लिए कितना तो बटा 2 हो जाएगा। काटना है काटिए, रुकना है रुकिए। क्लियर? यानी अब इसको आप काट भी सकते हैं। और फिर कहता है कि बताइए, क्या बताइए जरा देखिए, हम रुक जाएंगे अभी। यह अनुपातिक 1 का मान है, आपको पूछा है तो उससे अपने पिता की संपत्ति से कितना रुपया मिला। अरे उसको तो 2 गुना 3 मिला था, अर्थात तो 6 मिला था। यानी अनुपातिक 1 के लिए इतना, तो भाई 2 गुना 3 के लिए कितना, तो 2 गुना 3 से गुना नहीं हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिएगा, 2 गुना 3 से क्या किए, गुना किए, बटा 1, कुछ नहीं तो बटा 1, 2 कैंसिल, तो आप 16,858 गुना 3 करेंगे तो आपका काम क्या होगा, आसान तरीके से बनेगा। देखिए कंपटीशन की तैयारी करने वाला छात्र जब इसी तरह से बनाते हैं तो बेहतर होता है। कहेंगे क्यों? क्योंकि वो एक बार बनाते हैं, उसको क्या दिया है, हो सकता है टोटल पूछ दिया हो तो 2 गुना 3 ना करके हम यहां 5 गुना 3 करते हैं। क्लियर? तो इस तरह अधिक आता है क्या कि दान करने के बाद एक को कितना बचा, तो भैया 6 रुपया मिला था, 2 दान किया, नहीं 3 दूनी 6 रुपया मिला था, 2 रुपया दान किया, तो बचा कितना है 4, तो हम 4, 2 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना, मैंने क्विक एक्शन में हमारा काम क्या होता, खटाखट होते चला जाता। इसलिए यह तरीका जो है सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ आपको एक बार समझ लेना है। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास में, कहते हैं रूपल और सानू एक व्यवसाय में क्या है, भागीदार है। रूपल है आर और सानू है। कहता है रूपल 15,000 रुपया 4 महीना के लिए लगाया। ध्यान दीजिएगा 15 के गुना 4, 15 के मैंने 15,000 रुपया 4 महीना के लिए लगाया और ये 10 के 3 महीना के लिए लगाया, तो 90,000 के कुल लाभ में क्या मिलेगा रूपल को। देखिए अनुपात तो जानते हैं, इसी दोनों का गुणनफल का जो रेशियो होगा उसी अनुपात में हम कुल धन को बांटेंगे। कौन? लाभ वाला धन को। तो ये क्या होता है, हम देखते हैं के कैंसिल हो जाता है, 5 दूनी और 5 तिया, ये 3 कैंसिल, 2 दूनी तो 2 अनुपात क्या हो गया 1, यानी 2 अनुपात 1 में बांटेंगे। अर्थात यदि टोटल कमाई 3 रुपया है, 2 1 3, तो 2 रुपया रूपल लेगा, 1 रुपया कौन लेगा, आपका सानू लेगा। तो भैया टोटल कमाई कितना है 90,000, इसका तो 3 बराबर कितना है 90,000, तो 3 बराबर 90,000, तो 1 बराबर 30,000, 2 बराबर कितना 60,000। आप 60,000 में ठीक लगाएंगे और आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? हमें लगता है कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए हम बढ़ते चलिए। अगला सवाल है आपका तीसरा नंबर। कहता है स्वप्न, जानवी और ऋषि ने आपस में एक केक बांटा। स्वप्न के हिस्से में 5/36 मिला। जैसे 5/36 मिला, देख लिए स्वप्न है, जानवी है, ऋषि है। कहता है स्वप्न के हिस्से में इसका 5/36 मिला, अर्थात टोटल टुकड़ा मैंने टोटल केक का वजन आदि 36 था। हर तुरंत मान लिए, क्योंकि हम पिछला प्रश्न एक बताए हैं अभी। स्वप्न के हिस्से में इसका 5/36 है, किसका 5/36 जितना कुल था, तो 36 का कितना मैंने कुल 36,
तो आपका स्वप्न के हिस्से में 5 आया। उसके बाद कहता है हिस्से में इसके बाद ऋषि के हिस्से में 3/4। ऋषि के हिस्से में कितना? 3/4। किसका 3/4? इसका 3/4। टोटल का 3/4। तो 36 गुना 3/4 कितना होगा? 4 9 9 या 27। ऋषि के हिस्से में 27 टुकड़ा आया। यानी एक केक को 36 टुकड़ा में बांटे तो इसको 5 टुकड़ा, इसको 27 टुकड़ा मिला। तो भैया जो बचा 27 5 32, 4 गो टुकड़ा कौन मिला? किसको मिला? जानवी को मिला। तो कहता जानवी का केक का कितना हिस्सा मिला? तो भैया कुल हार को प्रदर्शित करता है। अंश में हिस्सा कितना मिला? 4। हल करते हैं 1 कितना? 9। यानी जानवी को केक का 1/9 हिस्सा मिला। हम टिक लगाएंगे। तो ये बेहतर तरीका है, आप इसी बेहतर तरीका को फॉलो करें, आसान तरीके से बनाएं। क्लियर है? चलिए बढ़ते चलिए, अगला सवाल देखते हैं। कहता किरण, उसके बाद कौन है? संयोग और किशोर के आई से संबोधित किया। के आई कौन? किशोर। एक व्यवसाय में 4700 रुपया क्या हुआ? किशोर ने एक व्यवसाय में 4700 रुपया आरंभ में लगाया। कौन लगाया? किशोर ने 4700 रुपया लगाया। 4700 किशोर ने। और किरण ने संयोग से 500 अधिक लगाया और संयोग ने किशोर से अधिक लगाया। कितना? 300। देखिए 4700 तीनों मिल के लगाया है। मैंने टोटल रुपया कितना लगाया है? 4700। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपया में आरंभ किया, यानी तीनों मिलकर किया था। किरण ने संयोग से 500 अधिक और संयोग ने किशोर से 300 अधिक, यानी यह x रुपया, यह x प्लस 300 और इससे 500 ये अधिक, तो यह x प्लस कितना? 800। तेजी में बनाइए। 8 3 11 इसमें घट जाएगा। तो 11 जब घट जाएगा नहीं 800, माने कि x जोड़ x 3x जोड़ 1100। आप क्या करेंगे? 3x जोड़ 1100 बराबर कितना होगा? 4700। 1100 इसमें घट जाएगा तो बचेगा कितना? 3600। इसका अर्थ x का वैल्यू होगा 1200। ये 1200 लगाया, ये 1200, तो ये 12 3 1500 और ये 12 8 कितना? आपका 2000। क्लियर? तो अनुपात क्या होगा? 2 खत्म, यानी 20:15:12। अर्थात हम ये कहेंगे टोटल लाभ 20 15 ये 20 15 35 20 47, आदि टोटल लाभ 47% है। तो किरण को मिलता है 20%। टोटल लाभ यदि 1410 है, 1410, तब किरण को कितना मिलेगा? एक ये समीकरण पर आप हल कर सकते हैं। दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि अनुपातिक 47 के लिए कितना दिया है? 1410। तो एक के लिए कितना? 47 से क्या बार में कटेगा? 47 से क्या बार में कटेगा? तो 3 बार में कटेगा। 7 यानी 30। एक का वैल्यू किसके बराबर है? 30 के बराबर। तो भैया 20 बराबर कितना होगा? हम 600 में टिक लगाएंगे। या आप इस तरह बनाइए, या आप जो है इस तरह भी बना सकते हैं। 47 या 30 के का वैल्यू कितना होगा? 600। यानी 1410 के लाभ में किरण को कितना मिलता है? 600 रुपया। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल का तक 5 नंबर। एक व्यवसाय में 3 भागीदार है, मैंने कि ए है, नहीं दिया है ए बी सी, हम लिख दिया, और वो 2000 रुपया लगाता है, 2500 लगाता है और 1000 रुपया लगाता है। क्लियर? यानी इतना रुपया लगाता है। 810 के लाभ में अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा? 810 नहीं 880 है। अंतिम भागीदार को कितना मिलेगा? देखिए लाभ का अनुपात, पहले 2 गो शून्य खत्म, फिर 5 चौके 25 25, 5 दूनी खत्म। अब हम क्या कहते हैं? 5 4 9 2 11। यदि 11% का लाभ है तो अंतिम भागीदार को 2% मिलता है। यदि 880 है तो कितना मिलेगा? हम x मान रहे हैं, यानी 11 8 80, 8 2 16, 160 बोल देंगे। या आप ये कह सकते हैं कि अनुपातिक 5 4 9 2 11 के लिए 880, मैंने कहा अनुपातिक में कुल लाभ 11% तुम बोलते हो 880, तो एक का मान किसके बराबर है? 80 के बराबर है। अब कहेगा सी को कितना मिला? तो 1 बराबर 80, तो 2 बराबर कितना? 160। आप टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए क्लियर है। तो अगला सवाल देखिए 6ठा नंबर। कहता है ए और बी ने, ए है और बी है, ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। ध्यान दीजिएगा, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। यदि यह 1 निवेश करता है तो यह 3 निवेश करता है। यदि अनुपातिक राशि के भी मानेंगे तो कट जाएगा। उसके बाद कहता है
और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का दुगुना था, यानी या एक समय के लिए करता है या 2 समय के लिए, तो गुणनफल कितना होगा 6, ये गुणनफल कितना होगा 1, अर्थात लाभ का अनुपात क्या होगा 6:1 होगा, अर्थात 7 रुपया भी लाभ होगा तो ए को 6 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 1 रुपया मिलेगा। तो कहता है बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपया मिला, बी को लाभ के तौर पर 4, अर्थात अनुपातिक 1 के लिए क्या हो गया भैया 4, हमरे लिए यहां 1 और तुम कहते हो नहीं 4,000 मिला, तो कहता है कुल लाभ कितना हुआ, तो 7 गुना 4,000 सचो के 28,000 में टिक लगाएंगे और उत्तर देंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल को देखिए, सवाल है 7 नंबर। कहता है 2 साझेदार एक व्यवसाय में, साझेदार ए है और साझेदार बी है, एक व्यवसाय में 9,000 रुपया लगाता है और 10,500 लगाता है। क्लियर? इस हिसाब से निवेश करता है, यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपया का लाभ बांटना पड़ता, आसान है, 6500 कुल लाभ कमाया है, पहले इसको अनुपात बनाइए, 2 शून्य खत्म 2 शून्य खत्म, 15 छके 90 और 15 सत्ते, यानी 7 6 13, टोटल लाभ यदि 13 होगा तो ए को 6 टका मिलेगा, बी को 7 रुपया मिलेगा। तो कहता नहीं, टोटल लाभ 6500 हुआ है, कितना 6500, यानी अनुपातिक 13 के लिए कितना 6500, तो एक के लिए कितना 500, एक के लिए 500, तो कहता द्वितीय साझेदार को कितना मिला, तो 7 गुना 500 3500 होगा, आप टिक लगाएंगे। या आप इसी को या लिखेंगे कि 13 रुपया लाभ कमाता है तो बी को 7 मिलता है, 6500 कमाएगा तो कितना मिलेगा, जो बोल रहा है उसी हिसाब से लिखते चले जाएंगे, यह भी आसान तरीका है। पॉइंट क्लियर है? चलिए बढ़िए और अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल है, कहता है किसी पूंजी के साथ ए बी सी ने एक साझेदारी बनाई, ए है बी है और सी है, एक साझेदारी बनाई जिसमें एक अंशदान 10,000 रुपया है, एक अंशदान 10,000 रुपया। अब क्या कहता है, यदि 1000 के लाभ में ए को 500 मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कुल लाभ यदि 1000 है, कुल लाभ ध्यान दीजिएगा, कुल लाभ यदि 1000 है, यहां हम नीचे लिखते हैं 1000, तो यदि 1000 के कुल लाभ में ए को 500 टका मिलता है, ध्यान दीजिएगा, और बी को 300 टका मिलता है, इसका अर्थ है सी को कितना मिलता होगा 5 3 800, 1000 कुल लाभ है, 800 घटाएंगे, बाकी सी को मिल रहा है, यानी 200 रुपया सी को लाभ मिलता है। तो सी की पूंजी है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, सी कितना पूंजी लगाया था भैया, क्या दिक्कत है, देखिए लाभ का जो अनुपात होता है वह पूंजी के अनुपात के क्या होता है, इक्वल होता है, यदि समय की चर्चा नहीं है तो, ठीक है। हालांकि वास्तव में समय के साथ गुना किया जाता है कुल पूंजी में, मैंने कुल ए कितना पूंजी लगाया कितने समय के लिए लगाया, बी कितना पूंजी लगाया कितने समय के लगाया, सी कितना पूंजी लगाया कितने समय के लगाया, का गुणनफल लाभ का अनुपात होगा। लेकिन यहां तो समय का बात नहीं है, अर्थात जो लाभ का अनुपात होगा वही उसके पूंजी का अनुपात होगा। तो भैया ये लाभ का अनुपात किस अनुपात में है, आपका 5:3:2 में है। तो हम कहेंगे 5 यदि या 500 रुपया कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं यदि इसको 5 लाभ मिलता है तो 10,000 पूंजी लगाया था, या आप ऐसे बोलिए कि 10,000 रुपया पूंजी लगाया था तो 5 मिलता है, सी कितना पूंजी लगाया था जो कि 2 मिलता है, 10,000 पूंजी लगाया तो 5 मिलता है, सी भैया 100 रुपया लगाया था तो 2 टका मिलता है, टैक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 2,000 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4,000 में आप क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। ये आपका आसान तरीका है बनाने का। क्लियर है? आप बढ़िए और अगले नंबर सवाल को देखिए। सवाल है अगला 9 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 मिला, जैसे बोला कुल धन का 3/8 मिला, यानी एक व्यक्ति ए है, कुल धन टोटल धन कितना है 8 है, इसको 3 टका मिला। मैं जिस तरह बोल रहा हूं इस तरह बनाइए, बेहतर ढंग से बनाएंगे। तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला। जैसे साझेदार की बात हो गई, 3/8 जैसे बोला तो एक बार और क्या करें, हम 8 से गुना कर दिया, यानी टोटल धन 64, ए को मिला 24। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आसान तरीका से बनाएंगे। अब क्या कहता है, दूसरे साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला। शेष धन का 3/8 जरा देखिए, शेष धन कितना, टोटल 64 टका, जिसमें 8 या 24 टका ए को मिला, यानी शेष धन कितना बचा, रफ में करते हैं
8 8 64, 8 या 24, शेष धन 64 में 24 गया, 40 बचा। और 40 का 3/8 कितना? 3/8 किसको मिला? जो है उसके साझेदार को, मतलब दूसरा जो साझेदार था बी था, उसको 8 पंचे 5 या 15 टका मिला। क्लियर है? अब देखिए, अरे दोनों भागों का अंतर 36 रुपया हो। कौन दोनों भाग का अंतर? ये दोनों भाग का अंतर 8 या 24 नहीं, ये 15 टका है। अनुपातिक अंतर कितना है? 9। और तुम कहते हो वास्तविक अंतर 36 है, अर्थात 9 बराबर 36। पूछे क्या हो? पूछे हो कुल धन कितना होगा, तो 8 8 64 बराबर कितना होगा। एक लाइन में प्रश्न को हल करते जाएं। या ये कह सकते हैं अनुपातिक 9 के लिए 36, तो 1 के लिए 4, तो भैया 8 8 64 के लिए कितना? तो बात वही होगा, 9 चौके, ये 4 से क्या होगा? गुना होगा। तो 8 गुना 8 गुना 4 आपका 256 होगा। आप 256 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते चले। यदि आप ये कहते कि नहीं इसी प्रश्न को हमको दूसरे तरीके से बना दीजिए, तो आप x मानकर बना सकते हैं। कैसे? x मानकर बनाएंगे, कुल धन x मानेंगे। a को मिला x का 3/8, और दूसरे साझेदार को कितना मिलेगा? इसको 3/8 मिला, तो b को x का 5/8 का 3/8 मिला। क्लियर? और कहता इन दोनों में 36 का अंतर है। कितना? प्रश्न क्या हो गया? जटिल हो गया। इसका घटाएंगे, बराबर निकालेंगे, कितना? 36। प्रश्न लेंदी में चला गया। हम इस तरह बनाएंगे नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्लियर है? हमने सिर्फ दिखा दिया आपको। चलिए 10 नंबर सवाल पर चलते हैं। कहता राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार को शुरू किया। कौन है भाई? राम है, श्याम है और कमल है। पूंजी का अनुपात 3:4:7 था, और लाभांश से टोटल कितना? 21,000। कितना है? 21,000 लाभ है। तो भैया कमल का लाभ कितना होगा? देखिए 4 3 7 7 14, यदि टोटल लाभ 14 होगा तो कमल को 7 रुपया मिलेगा। यानी टोटल लाभ 14, तो कमल को 7 मिलेगा। भैया टोटल लाभ 21,000, तो कमल को कितना मिलेगा? 7 दूनी यानी 10,500 में क्या करेंगे? 10 सेकंड में प्रश्न को खींच देंगे, 10,500 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? आसान तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे। आपका प्रश्न में कोई जान है नहीं। और एक चीज बता दूं, यह जितना भी प्रश्न है सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है, उसी का संग्रह है, उसी को लेकर हम आपके बीच में है। आइए 11 नंबर सवाल है। ए है, बी है और सी है। कहता एक साझेदारी में लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। किस उद्योग की? लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। और कहता ए कुल पूंजी का 1/4 भाग। देखिए कितना अच्छा सवाल है। ए कुल पूंजी का, टोटल पूंजी का, टोटल यहां लिख दिए। ये यदि 4 है तो यह ए 1 टका लगाता है। यानी ए कुल पूंजी का 1/4 भाग। पहले पूंजी लिख देते, समय को थोड़ा बाद में करेंगे जो कि आप बेहतर समझ पाए। अब बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, यानी टोटल पूंजी यदि 3 है तो बी लगाता है 1 टका। हम नीचे में लिखे हैं, लेकिन हम आपको बोले हैं यदि यहां 3 से गुना कर देते हैं तो मजा आ जाता है। देखिएगा कैसे गुना हो जाता है, इसलिए थोड़ा डीप में लेकर चल रहे हैं। और शेष जो है ना, शेष सी जो है शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है। ठीक है? शेष पूंजी शेष समय के लिए लगाता है, तो उसमें बी का हिस्सा क्या होगा? तो आइए हमको एक चीज बताइए। पहले हम ये पूंजी का अनुपात निकाल लें। हमने आपको सिखाया था, जैसे ये लगाया कितना? 1/4 लगाया, उसके बाद बी लगाया 1/3, तो मैंने क्या कहा था? गुना 3 जल्दी से आप कर दीजिए। देखिए कैसे गुना 3 हो रहा है। या टोटल 4 है, यहां टोटल 3 है। अरे भैया टोटल तो वही है ना, इक्वल है ना, अर्थात 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। यदि मैं इसको 12 बनाऊंगा तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये भी 3 से गुना होगा। यही तो मैं कहता था कर लीजिए। अब यदि आप इसको कर लेंगे तो भैया इसका कितना मिलता है? 4 गुना 3 का 1/3 कौन लगाता है? बी लगाता है, अर्थात 4 टका बी लगाता है। तो वही चीज तो हुआ, यहां पर 4 से गुना करेंगे तो इधर 4 से गुना करना पड़ेगा। नहीं हो गया गुना 4 से? तो ये आपको समझने में आसान हो इसलिए मैंने किया। तो सी कितना रुपया लगाया? देखिए 4 या 12 टका टोटल पूंजी है, जिसमें 4 टका बी लगाया, 3 टका कौन लगाया? ए लगाया। तो 4 3 7 रुपया लगा दिया, तो बचा 5 रुपया कौन लगाया? सी लगाया।
अब समय की बात हो तो समय भी इसी तरह तुरंत करेंगे। देखिए जितना भी समय लगा हो, एक्स घंटा, एक्स महीना, एक्स वर्ष, जितना भी लगा हो, तो कहता है कि उसका 1/5 समय के लिए, 1/4 समय के लिए, एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, तो समय तुरंत ये 5 लिखेंगे। टोटल समय 5 है तो ये 1। क्लियर? यानी टोटल 5 वर्ष, तो 1 वर्ष के लिए यह पूंजी लगाता है। और बी 1/4 समय के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहां गुना 4 करेंगे, तो गुना 4 यहां भी हो जाएगा। अब 5 गुना 4 का 1/4, 4 4 कैंसिल, यानी बी कितना समय के लिए, 5 समय के लिए। और कहता है सी शेष समय के लिए, तो 5 4 9 महीना, शेष समय कितना बचा, 5 चौके 20 ना, 11 महीना के लिए कौन लगाता है, सी लगाता है। ये 4 महीना लगाया, ये 5 महीना के लिए लगाया, और जो उसके बाद बचा मैंने 4 महीना लगा के ये पूंजी निकाल लिया। फिर अगला 5 महीना ये लगाया, फिर ये निकाल लिया, तो बचा कितना, टोटल यदि 5 चौके 20 वर्ष, 20 महीना, 20 जो भी था, तो बचा कितना, 11 के लिए सी लगाया। तो भैया 3 चौके 12, चूंकि पूंजी गुना क्या, समय, यानी अनुपात क्या, लाभ का अनुपात जो होगा, इनका गुणनफल होता है। ये 4 पंचे कितना, 20, ये 11 पचे 55, यानी टोटल लाभ यदि 55 20 75 20 कितना, 87 होगा। टोटल लाभ यदि 87 होगा, तो कहता है यदि कुल लाभ 174 20 है, तो बी का लाभ कितना होगा। देखिए टोटल लाभ यदि 87 है, तो बी को मिलेगा कितना, 20। तो भैया टोटल लाभ 174 पर 2 है, तो बी को कितना मिलेगा, 74 दूनी न, यानी 200 और 2 दूनी 4, यानी आपका 4000 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि अनुपातिक 87 के लिए 174 पर 2, तो 87 दूनी 200, 1 के लिए 200, तो भैया बी 20 के लिए कितना, आप 20 गुना कितना हो जाएगा, 200, आप 4000 में टिक लगाएंगे। क्लियर है? तो आप इस प्रश्न को बेहतर समझे होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपका कहता है 12 नंबर, ए और बी कोई साझे में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाता है। ए है और बी है, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाता है। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता है। इसका अर्थ है ए का पूंजी 8 महीना तक लगा रहा, और यदि उसने 5:9 का अनुपात लाभ पाया, तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने लगाया। हम कहते बी ने अपनी पूंजी x महीने लगाया, और आप कहते हैं इन दोनों का जो अनुपात है, यानी 5 गुना 8 बटा 6 गुना x, या 5/9 के बीच है, बराबर है। काहे बोल रहे हैं, क्योंकि इसी दोनों का अनुपात जो है लाभ का अनुपात है, और आप कहते हैं लाभ 5:9 का अनुपात में पाया था, तो भैया x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 5 5 कैंसिल, ये 3 दूनी और ये 3 तिया, 2 चौके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप 12 महीना में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। क्लियर है? चलिए सवाल है अगला सवाल है, कहता है 13 नंबर कि ए बी सी ने किसी व्यापार में साझेदार में ए ने 2560 रुपया, ए कितना लगाया है, 2560 रुपया, बी जो लगाया है 2000 रुपया निवेश किया, और वर्ष के अंत में उसको 1105 लाभ मिला है। देखिए 12 महीना में 1105 इधर लिखे लाभ मिला है। कहता है जिसमें से 1105 लाभ मिला, जिसमें से 320 रुपया अकेले ए को मिला। 320 रुपया अकेले किसको मिला, ए को मिला। तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या थी, सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या थी। ए बी सी 2560 रुपया, ये बी 2000 रुपया, और ये, तो हम देखिए एक चीज बताते हैं, इसको कितना आसान तरीके, सरल तरीके से मैं बना देता हूं, जरा देखिएगा। हम कहते हैं 2560 रुपया तुम लगाए थे, ए को बोलते हैं कि भैया, हिसाब कर रहा है बी बोल रहा है ए को कि रे भैया ए, तुम 2560 रुपया लगाया था, तो 320 टका लिया, अरे मैं 2000 रुपया लगाया हूं, तो मैं कितना रुपया लूंगा। तुम 2560 रुपया लगाया था तो 320 लिया, मैं भी तो 2000 लगाया, तो मेरा हिस्सा क्या बनेगा, क्योंकि पूंजी का अनुपात ही उसका लाभ का अनुपात होता है। तो अब हल करते हैं। हल जब किया, ये 0 0 खत्म,
16 16 ना 256 और 16 दूनी 2 8, तो कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16 8 पंचे, यानी बी बोला कि हमको भी 250 मिलना चाहिए। अब जरा सा देखिए 320 टका ए लिया और 250 टका कौन लिया, बी लिया, तो 3 दू 570 रुपया खत्म। तो 570 1105 में कितना घटाएंगे, 570 घटाएंगे, 5 उतरा, उसके बाद 3 उतरा, उसके बाद 5 उतरा, यानी 500 कितना 35 टका। यह किसका हिस्सा हुआ, 535 टका सी का हिस्सा हुआ। तो अब आप कहिए, क्या कहिए कि देखो भैया तुम 2000 रुपया लगाए थे, तुम 2000 लगाए थे तो 250 मिला, आखिर में सी ने कितना रुपया लगाया था कि 535 मिला। सी का चूंकि आपको पूंजी पूछा है, 2 स्टेप में आपने प्रश्न को सॉल्व किया, तो 25 2 शून्य खत्म, अब 25 चौके 8 बार में कट गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना होगा, आप 535 गुना जब 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 4280 रुपया हो जाएगा। आप 4280 में टिक लगाएंगे, यानी आप करेंगे 8 पंचे 40 के शून्य, बाकी रहा 4, 8 तिया 24, 4 28 के 8, बाकी रहा कितना 2, 8 8 पंचे 40 2 42, यानी आपका जवाब 4280 होगा। 4280 में टिक लगाएंगे। तो यह प्रश्न आप सलीके से, आसान तरीके से 2 स्टेप में हल करेंगे। चलिए अगले सवाल को देखें। सवाल है अगला कि 14 नंबर एक व्यवसाय में ए कार्यशील माने कि तेज तर्रार और बी थोड़ा सा सुप्त पार्टनर है। ठीक है, कि जैसा भी पार्टनर है, ए है बी है, कहता है ए 12,000 रुपया यानी 12 के और बी जो है 20 के लगाता है, मैंने 20,000 लगाता है। ध्यान दीजिएगा, ए प्रबंधन के लिए 10% पालता है, यानी जितना भी है ना लाभ उसमें से पहले ए को दे दो, अब बाकी जो बचा उसको उसके पूंजी के अनुपात में क्या करो, बांट दो। यही कहा है। तो 9600 के लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा, तो भैया 9600 का 10/100 यानी आपका 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 960 रुपया पहले क्या दे दो, ए को दे दो, प्लस इसका पूंजी का अनुपात क्या होगा, 4 तिया 4 पंचे, 3:5 में शेष राशि को बांटो, यानी 9600 में 960 को घटाओ, कितना घटाओ, 960 को घटाओ, 0 4 और इधर कितना बचेगा, तो ये 6, यानी 8640 रुपया को 3:5 में बांटो। तो अब को ए का हिस्सा कितना होगा, वही बनाएंगे। 5 3 8 के लिए कितना, 8640, 8 के लिए 8640, तो भैया 3 के लिए कितना, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, ये टोटल 8 तो 4640, 3 तो कितना, या आप इसको इस तरह कर सकते हैं, टोटल लाभ 8 तो ए को 3 टका मिला है, टोटल लाभ 4640, तो ए को कितना मिलेगा। जिस तरह भी आप प्रश्न बनाएंगे आपका बनता चला जाएगा। हल करते हैं, 8 इकाई 8 0 8 8 64, 10 80 तिया कितना होता है आपका 3000, यानी 3240 हुआ, कितना हुआ 3240 टका और मिला, तो 0 6 4 10 के 0 बकरा 1 9 2 11 2 12 2 बकरा 1 3 1 4, यानी टोटल उसको 4200 रुपया मिला। 4200 में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। क्लियर है। चलिए अंतिम सवाल है, अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल एक लाइन में मैं बना देता हूं। देखिए कहता है राम ने 8000 रुपये का कुछ भाग 4% लाभ पर शेष 5% लाभ पर निवेश किया। ए जो है कुछ हिस्सा 4% लाभ पर, 4% लाभ पर, और कुछ हिस्सा 5% लाभ पर निवेश किया। अरे भाई बोलता हूं कुल पर कितना लाभ मिला, देखिए मिश्रण विधि है ये, यानी कुछ हिस्सा 4% पर, कुछ हिस्सा 5% पर, और कहता है यदि कुल पर उसको 350 मिला। अरे प्रतिशत पर बात किए हो, ये प्रतिशत पर, यहां भी प्रतिशत पर बात करो, यानी 8000 लगाया था तो 350 मिला, 100 रुपया लगाता तो कितना मिलता। तो अब ये हल करेंगे, खत्म, तो के का वैल्यू 35 बटा क्या होगा 8, इसका अंतर यहां 8 चौके 32 तो 3/8 होगा, इसका अंतर यहां 8 पंचे 40 तो 5/8 होगा, 8 8 कैंसिल, अनुपात क्या होगा 5:3 में होगा। तो यदि कहता कि 4% पर कितना लगाया था, तो 8000 को 5:3 में बांटते तो 5000 और 3000 होता, यानी
4% पर वह 5,000 लगाया था और 5% पर वह 3,000 लगाया था। तो मिश्रण विधि पर क्विक एक्शन में हम क्या करेंगे, सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आप कहते क्या कि नहीं हमको बनाइए क्या लॉन्ग प्रोसेस में, तो लॉन्ग प्रोसेस में कैसे बनाएंगे, देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला, हम कहते 4% पर x रुपया लगाया और 5% पर y रुपया लगाया, टाइम वही एक है। क्लियर? तो पहला समीकरण बनेगा x प्लस y बराबर 8,000, क्योंकि x पहला पूंजी, y दूसरा पूंजी, कुल पूंजी 8,000 है। दूसरा क्या बनेगा कि x का कितना 4/100 जोड़ y का 5/100 बराबर कितना 350। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जब सॉल्व करेंगे, हल कर लीजिए, हम हल नहीं करेंगे, समय बर्बाद होगा, आप हल कीजिए, इतना तो जानते हैं। ये आप जब हल करेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकलेगा और x y का वैल्यू जब निकल जाएगा तो उसका अनुपात पूछा है तो आप अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। एक ये तरीका होगा, आप इस तरीका पर प्रश्न को बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने साझा का आपका क्लियर कराया और यहां पर हम जो है रेशियो और प्रोपोर्शन जो है आपका अनुपात एवं समानुपात क्लोज करते हैं, क्योंकि साझा जो इसी से संबंधित है। अब अगला जो पार्ट होगा मेरा वह एक प्रॉब्लम पर आधारित होगा, बेहतर होगा सेकंडों में आप सवाल को कैसे हल करते हैं, हम इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, यदि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात को ढंग से नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ताकि आपको उसका आसान तरीके से क्लियर कराते हुए मैं बढ़ जाऊं। तो यदि आपका यह वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किए हैं, और यदि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन के ऑल को भी जरूर प्रेस कर देंगे। चलिए, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।